नमस्कार दोस्तों। कॉकरोच जनता पार्टी का आज ऐलान हुआ कि वो पार्लियामेंट मार्च करेंगे। जेन जी का पूरा एकदम इनॉग्रेशन हो जाएगा, इनका जन्म हो जाएगी। जेन जी हिंदुस्तान में बहुत परेशानी आएगी। और क्योंकि केजरीवाल इससे जुड़ा हुआ है, ये सब झूठ इनके हैं। झूठों के ऊपर इनके उन्होंने अपना पूरा बेसिस बनाया है, जो चलेगा नहीं। अब वो बोलते हैं कि वो नीट के एग्जाम हो गए, तो नीट के तो दोबारा एग्जाम हो गए, सक्सेसफुल हो गए। तो मिनिस्टर को जो जिसको आप बोल रहे हैं रिजाइन, भाई ये डन अ गुड जॉब। सेकेंड टाइम जो हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं आई आके। और हाँ जी, कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली? किसी ने आत्महत्या नहीं की, एक लड़की ने की थी, वो भी उसका घर के इमोशनल प्रॉब्लम थे। दैट इज वाई शी कमिटेड सुसाइड। वो आप बोलते हैं जी वो झूठ बोला दिया नहीं, वो उसने बोला कि मैं दोबारा एग्जाम के लिए मेहनत नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सुसाइड की है। इसलिए कोई सुसाइड करता है? तो ये झूठ जो है, झूठ कभी हजम नहीं होता और सत्य ही जीतता है। वही होने वाला है। और आज पूरी कोशिश की कि इन्होंने पुलिस को कैसे उकसाएं, लेकिन पुलिस को पूरी इंस्ट्रक्शन थी कि बी सॉफ्ट टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स। ये जो यंगस्टर जो आए हुए हैं, उनके ऊपर ज्यादा हार्डशिप नहीं, उनके ऊपर ज्यादा नॉट टू बी वेरी हार्ड ऑन देम। एंड बस यही है कि पार्लियामेंट तो खैर पहुंच ही नहीं सकते, कोई भी नहीं पहुंच सकता। दैट इज दिल्ली में सिक्योरिटी इतनी टाइट थी उनकी। और ये बेचारे सोनम को अटका दिया इन्होंने। सोनम को भूखा मार रहे हैं और खुद एक घर का एक ये जो टिपके जो उनका जो है हेड ऑफ द कॉकरोच पार्टी, उसने कमरा लिया हुआ पास में। वहां दोस्त लोग मिलते हैं, बियर पीते हैं, खाते पीते हैं, मजे कर रहे हैं। एंड दे आर हैविंग। उन पैसों की कोई कमी नहीं है सर, डीप स्टेट ने बहुत पैसा भेजा इनको। सो दैट गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ कि भैया ये गेम क्या हो रही है। और ये दिस विल फिजल आउट वेरी सून, नो प्रॉब्लम। नहीं, फिजल तो खत्म हो गया। वैसे देखा जाए सोनम वांगचुक को तो उठा के ले गई पुलिस। और पुलिस की जो इंस्पेक्टर है शिवानी चौधरी, उन्होंने कहा सोनम ने उनको फोन किया था कि आप मेरे को यहाँ से उठा के ले जाओ, तो हम उनको उठा के ले गए और सबसे जगह हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अब उनका ये कहना है कि भाई ये जो अभिजीत चिपके चिपके उससे तो सोनम बहुत ज्यादा परेशान हो रखा था। कहते एक्चुअली सोनम जब भूख हड़ताल पे बैठा था, उसके सामने ही ये दीपके और बाकी लोग वहां पे ब्रेड पकौड़े खा रहे थे, समोसे खा रहे थे। मतलब इनको शर्म भी नहीं आई कि एक आदमी भूख हड़ताल पे बैठा है, यहाँ पे मजे कर रहे हैं। और यहाँ पे जूस मिल रहा था, यहाँ पे आप नींबू पानी मिल रहा था, यहाँ पे बाकी चीजें मिल रही थी, खाना मिल रहा था, चिकन मिल रहा था। और सारे के सारे जो आपके मुस्लिम है वो यहाँ पे नॉनवेज लेके आ रहे थे। लेकिन जब यहाँ पता चला कि मुस्लिम ने तो यहाँ पे थूक मिला के रखा, थूक याद चल रहा है, तो लोगों ने उनका खाना बंद कर दिया। फिर जब पता चला शिकंजी के अंदर थूक मिलाया जा रहा है, पेशाब मिलाया जा रहा है, तो लोगों ने शिकंजी पीनी बंद कर दी। तो यहाँ पे कुछ लोग खाना खाने आते थे, लेकिन बेसिकली पब्लिक इनके साथ कोई सिंपैथी नहीं थी पब्लिक की, क्योंकि इनके पास एजेंडा कोई नहीं था। और एक्चुअली क्या है, यहाँ के जो टॉप जो लोग थे, इनके जो मेन थे, वो 5 स्टार होटल के अंदर जाकर के वहां पे एंजॉय करते थे अपने आप को, रात को सोने चले जाते थे वहां पे। जबकि सोनम वांगचुक यहाँ पे गर्मी में पड़ा रहता था, एक पंखा था उसके पास। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे बहुत से लोग आए, अपना अपना एजेंडा लेके आए। बात नीट की कर रहे थे, यहाँ पे जोगेंद्र यादव आ गया। क्या करने आए हुए यहाँ पे? एक्चुअली तो वैसे ही मुस्लिम है जोगेंद्र यादव, अपना एजेंडा लेके चल पड़ा। प्रशांत भूषण जो डिफीटेड आदमी है, जिसको आजकल पूछता नहीं है, वो भी यहाँ पे चल गए कि मेरी शक्ल देख लो भाई। भगवा मित्रा आ गई, क्योंकि वो बीजेपी में जाना चाहती थी, बीजेपी ने लेना मना कर दिया, आज यहाँ पे पहुंच गई। भाई तुमने क्या करना, तुम्हें तो बांग्लादेश अच्छा लगता है, तुम हिंदुस्तान में क्या कर रही हो? फिर अरुंधति राय, जो हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी रहती है, कम्युनिस्ट एजेंडा से लेके चलती है। जब सरदार सरोवर डैम बन रहा था, अरुंधति राय ने वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन करके उसको डिले कराया, बहुत नुकसान पहुंचाया इन्होंने हमारे देश को। और इनको भी डीप स्टेट से पैसा मिलता था। फिर यहाँ पे एक संजय सिंह जो ब्लैक किया करता, टिकट ब्लैक किया करता, वो भी पहुंच गया अपना एजेंडा लेकर के, मैं भी अपनी शक्ल दिखा दूं। सॉरी भाई, गला खराब है थोड़ा सा, बियर विद मी। विजेता मैंने जो कहती है कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, वो भी पहुंच गई यहाँ पे, कश्मीर की बात करने लग गई। तो लोगों को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर कुणाल कामरा जो हिंदू गाली देता है, हिंदू गॉड्स को गाली देता है, वो भी अपने यहाँ पे कमेटी लेकर के आ गया। केजरीवाल भी आ गया यहाँ पे अपना एजेंडा लेकर के। और एक्चुअली सारा का सारा जो काम किया गया था केजरीवाल के द्वारा किया गया था, केजरीवाल के लोग थे ये। और ये सारा जो यहाँ पे इन्होंने गंद फैला करके यहाँ पे चले गए, लेकिन इनके पास एजेंडा कोई नहीं था। जो भी आया अपना अपना तीर कमान चला करके चला गया, एक आधा लेक्चर दिया, उसकी फोटो खींच गई, वीडियो में आ गए,
और बाद में अपने चले गए यहाँ पे। लेकिन एजेंडा क्या था? नीट के एग्जाम। जैसे आपने ठीक कहा, नीट का एग्जाम दोबारा से कंडक्ट कर लिया और वो सक्सेसफुल कंडक्ट भी हो गया। उसके बाद आपके पास क्या एजेंडा पड़ा हुआ? लेकिन बलि का बकरा बना दिया सोनम वांगचुक को, और 20 साल की भूख हड़ताल के बाद उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। वहां पे उसका इलाज चल रहा है। और फिर उसके बाद दीपिका ने कहा जी मैं भी यहाँ पे ना भूख हड़ताल करूंगा। भाई तुमसे यहाँ पे तो धूप तो सही नहीं गई, तुम यहाँ पे आए तो तुम्हें तो 5 स्टार होटल की फैसिलिटी चाहिए। वैसे तुम गरीब घर से हो, लेकिन यूएस में जाकर तुम्हारा दिमाग चढ़ गया, तुम्हें 5 स्टार होटल की फैसिलिटी चाहिए। और सोनम वांगचुक वहां जो लोकल टॉयलेट था वहां पे जाया करता था, लेकिन ये आदमी 5 स्टार होटल में जाकर के टॉयलेट किया करता था, वहां जाके खाना खाया करता था, बियर वगैरह पिया करता था। और फिर इसके कुछ कमेंट्स भी ऐसे थे, किसी ने कहा कि तुम्हारी फैमिली तो बीजेपी को सपोर्ट करती है, कहता है हम बेस्ट रूल कास्ट हूं, हम बीजेपी को क्यों सपोर्ट करेंगे। इस विचार का आदमी, आप सोचते हो पब्लिक उसके साथ जाएगी? मतलब आप यहाँ पे यूथ को बात करने आए, यूथ में आप बात कर रहे हो कि SC ST की बात कर रहे हो। SC ST अलग है, बाकी अलग है, इसका मतलब आपके साथ बाकी लोग तो जाएंगे नहीं, SC ST भी आपके साथ नहीं जाएंगे। तो ये जो इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे JNU से लोग आ गए, उन्होंने अपना एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। और रात को यहाँ पे ऐसी हरकतें होती थी कि आदमी को देख के शर्म आ जाए। बहुत से लोगों ने यहाँ पे वीडियो देखे होंगे, फोटो देखी होंगी, कैसे वहां पे मतलब एक हिसाब से कूड़ा मिला के फिजा के रखा था। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी कि यहाँ पे कोई आपका 5 स्टार होटल की पार्टी चल रही है। फिर वृंदा करात आ गई, वो अपना एजेंडा लेकर के आ गई। ये वो लोग हैं जिनको कोई पूछता नहीं। फिर टिकैत आ गए, इन्होंने जब 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ था तो बहुत शोर मचाया था, सड़कों पे धरना दे दिया था, सड़कें बंद कर दी थी, क्योंकि उस टाइम पे डीप स्टेट का हाथ था, पूरे पैसे मिलते थे। और आज वो भी यहाँ पे आ गए, उनको कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं पूछ रहा। फिर कुछ और किसान के लीडर आ गए जिनको 200 वोटें नहीं मिली जब इलेक्शन हुआ था, एंटी हिंदू स्लोगन लगने शुरू हो गए, हिंदुओं को गाली देनी शुरू कर दी। आपकी पार्टी में कौन आ रहा है यहाँ पे? क्या आपके मुसलमान है जो यहाँ पे आए? हिंदू को तो आप गालियां देते हो। और कुणाल कामरा ने तो यहाँ पे लॉर्ड भगवान को इंसल्ट करना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ एक केस फाइल हो गया। ये क्या करेगा नीट एग्जाम से? फिर केजरीवाल भी आए, उन्होंने सोनू वांगचुक से बात की कि आपको तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मोदी इनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दे। तो लोगों ने कहा वो तो बात की बात है, आपके पास तो पंजाब है, पंजाब का इसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। तो उसका तो जवाब केजरीवाल के पास कोई भी नहीं था। तो इससे इस टाइप की बातें हो रही थी और अल्टीमेटली सोनम वांगचुक को यहाँ पे बलि का बकरा बना दिया। सर देखिए, सूद साहब, CJP ये कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, ये है कॉमेडियन जनता पार्टी। आप अगर जाए वहां पर बाइट अगर ले, कोई 15 साल की लड़की आई हुई है, वो बोल रही है जी हमको ना हर लड़की को आजादी चाहिए, हम चाहते हैं कि 1 बजे भी रात को हम लोग चल सके, लेकिन लोगों का रेप हो जाता है, इसलिए मोदी जी को रिजाइन करना चाहिए। अरे कुछ अवेयरनेस नहीं है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। सर ये जितने भी गए हैं ये हारे हुए लोग, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जिनकी आज कोई वैल्यू नहीं है। ये लोग पहुंच गए वहां पर, इनको एक मौका मिल गया वहां पर, लेकिन ये लोग गलती के कर रहे हैं कि भाई जैसे कॉकरोच को तभी आप मारते हैं ना जब कॉकरोच निकल ऊपर आए, जरा जरा सरफेस हो जाके। तो यहाँ यही हो रहा है कि हिंदुस्तान के कॉकरोच अभी ऊपर बाहर निकल रहे हैं, लोगों की नजर में आ रहे हैं। और इनको सर मारना बड़ा आसान है, क्योंकि इनका कोई स्टैंडिंग है नहीं, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, नेगेटिविटी है, देश से इनको प्यार नहीं, अपने धर्म से उनको प्यार नहीं, अपने माँ बाप से उनको प्यार नहीं, देश की प्रगति हो रही है उससे उनको प्यार नहीं, और बस आए हैं नेगेटिव लेके, यही सोच के कि शायद हिंदुस्तान की इमेज ये किस तरह से खराब कर सके और फॉरेन मीडिया आके हमको कवर करे और हमारा नाम बाहर हो। तो यही देख रहे हैं सर। आई थिंक इट इज जस्ट एक कॉमेडी का एक दौर चल रहा है बड़ा। लेट अस एंजॉय दिस। ये सच एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा जी जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का दर्जा दो। बात नीट की हो रही है, इनको स्टेट का दर्जा चाहिए। फिर SFI भी आ गए यहाँ पे जो अर्बन एक्सल है, और उन्होंने अपनी बातें करनी शुरू कर दी। फिर कुछ लोग चाइनीज एम्बेसी से मिल होके आए, चाइनीज का एजेंडा लेके, उनके पास हाथ में बड़े बड़े बैग थे जो चाइनीज एम्बेसी ने दिए थे उनको, यानी कि चाइनीज एजेंट है। राकेश ने तो ये भी कह दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना टेंडर पूरा नहीं करेंगे। भाई इसका क्या मतलब है उसके ऊपर?
आप एजेंडे की बात करो, क्योंकि एजेंडा कोई था नहीं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो प्लान है फेल हो गया, और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से वाकचूक को वहां से हटा दिया, तो बेसिकली लगता है कि अब ना तो इन पे दम है ना इनमें दम रहेगा। हाँ। सर एक खाली यहाँ पर करेक्ट करूंगा, जैसे आपने भी पहले मेंशन किया था, सोनम वांगचुक का फोन गया था पुलिस को कि मुझे ले जाओ यार यहाँ से, मैं परेशान हो गया हूँ यहाँ पर, ये जो कॉमेडियन, ये लोग बैठे हुए हैं मेरे को, दे आर एक्सप्लॉइटिंग मी, प्लीज टेक मी। इट इज विद द कंसेंट ऑफ सोनम ही हैज बीन रिमूव फ्रॉम दिस, और इनको पता ही नहीं है, ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं वहां पर, किसी को पता ही नहीं कि ये डेवलपमेंट हुई है, एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड, दिस इज अ टेलीफोन दैट हैज गॉन टू द पुलिस फ्रॉम सोनम। मुझे सही सी बात है, आप जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है दीपके का, दीपके बैठा 5 स्टार होटल में, और जब ये वहां पे थोड़ी देर खड़ा हुआ था, जब पहले दिन खड़ा हुआ था प्रोटेस्ट के अंदर, तो जाके एसी गाड़ी में बैठ गया, कहता मैं तो धूप सह नहीं सकता। ये वो आदमी है जो नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करता है, पुअर फैमिली को, और आज इसको एसी चाहिए। सर उसको एसी में रहने दो, उसको 5 स्टार में रहने दो, क्योंकि इसके बाद ये बहुत लंबे टाइम के लिए, बहुत सालों के लिए जेल की गर्मी सहने वाला है, ये वहां के खटमलों के साथ रहने वाला है। मैं आपको सिंपल सी बात है, ये लोग सोचते हैं कि हमें सब कुछ हरा हरा दिखता है। देखिए, जब आप ऐसी गलतियां करते हो तो आप गलती पे गलती करोगे, और ज्यादा गलती करोगे तो जेल जाओगे। केजरीवाल भी जेल रह के आया, 6 महीने से ज्यादा जेल के अंदर है। मैंने केजरीवाल जहां पहुंच गया तो मतलब यह है कि वहां एक वॉल्केनो फट गया झूठ का, एकदम कट्टर झूठा और बेईमान आदमी है वो, और उसके 2-3 लोग हैं, उसके सारे के सारे लोग तो जेल में हैं, 2-3 लोग हैं घूम रहे हैं, वो वहां पहुंच गए आके, वो बस वो एक साथ मिलके बकबक कर रहे हैं आके, अपनी शक्ल दिखा रहे हैं आके। कौन सुनेगा सर इनको, जबकि ये आपका, इनके चेहरे पूरे काले हो चुके हैं, इनके कारनामे सारे काले हो चुके हैं आके, कोई इनको सुनने नहीं वाला। But anyway, let us enjoy this comedy that is going on of the अपना क्या CJP, you know, कांग्रेस जनता पार्टी नहीं है ये, कॉमेडियन जनता पार्टी है, कॉमेडियन की है ये सब, कॉमेडियन है, इनको कोई सीरियसली लेने नहीं वाला, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पैसा, वो जो फॉरेन डीप स्टेट का पैसा आ रहा है, चाइना से पैसा आ रहा है, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, ये वो खर्चा करके अपना बियर पियो, विस्की पियो, मजे करो, और थोड़े दिनों के बाद वापस जेल में चले जाओगे आप जाके। उधर देखो, सिंपल सी बात है, एक आदमी बैठा भूख हड़ताल पे, आपने उसको बिठा दिया, अन्ना हजारे बैठा था, तो कम से कम आप उसके सामने प्रॉपर तरीके से रहो, उसके सामने ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं, उसके सामने चाट खा रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा सामान था, सारा का सारा खाने का सामान पहुंच रहा था, और ये सामान दिया गया ताकि यहाँ पे लोग आए और इनकी मीटिंग अटेंड करें। लेकिन वो खाने के चक्कर में आपने वांगचुक को तो बर्बाद कर दिया। वो आदमी, वो भी झूठा है सर, वो भी झूठा है कि मैंने ये इन्वेंट किया, वो इन्वेंट किया। एक्चुअली दूसरा है, लद्दाखी आदमी है, जिसने इसके कारनामे ये अपने सर पे ले रहा जाके, तो ये तो पूरा ब्रांडेड हो गया सर। हाँ, उदय, इसकी एक स्टेटमेंट आई थी जब ये लद्दाख में बैठा था, कहता अगर चाइनीज आएंगे तो हमको उसको रोकेंगे, पर तेरे भरोसे बैठी है हमारी आर्मी, क्या तू रोकेगा उनको? हमारी आर्मी अपने आप रोकेगी। 2007 में उसके ऊपर पुलिस ने, वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने केस किए थे उसके ऊपर, और उसके जितने लाइसेंस थे 2-3 कंपनियों के सब रद्द कर दिए थे, तो वो गुस्सा है जो अभी निकालने की कोशिश कर रहा है। उधर बात वो नहीं है, बात है कि फॉरेन से पैसा आता, फॉरेन का एजेंट है। बिल्कुल। और इसके एनजीओ को पैसा मिलता था डीप स्टेट से। जब गवर्नमेंट ने जून 2006 में बंद कर दिया कि आपको, जो 26 में बंद कर दिया, तो पैसा बंद हो गया डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से अभी उसको पैसा आ रहा था, किसी न किसी के रास्ते से पैसा दिया जा रहा था, और अपनी एनजीओ चलाने का उसका पर्पस था। कि देखिए, यहाँ पे वो बात कर रहा था कि यहाँ पे क्लाइमेट की बात कर रहा था, लेह के अंदर बहुत कम पॉपुलेशन है, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर वहां पे थोड़ा सा काम किया गया। वहां पे आप मई जून के महीने में जा सकते हो, जबकि वहां पे ऑक्सीजन होती है, बाकी महीनों में ऑक्सीजन तक नहीं होती वहां पे। और एक्चुअली क्या है कि हमारी उस टाइम पे आर्मी 40,000 की आर्मी पोस्टेड है लेह लद्दाख के अंदर, तो उनके लिए वहां पे जगह भी चाहिए, उनके लिए रोड्स चाहिए, उनके लिए प्रॉपर सिचुएशन चाहिए, और उनके रहने की जगह भी चाहिए। तो वहां थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इससे उसको दिक्कत है, लेकिन देश की सुरक्षा के आगे तो कुछ भी नहीं है। तो ये सोनम वांगचुक ने वहां पे इस इशू को उठा दिया, और एक्चुअली कहते हैं कि ये चाइनीज एजेंट है, क्योंकि ये जो हम काम किया जा रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए किया जा रहा है, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और ऐसा नहीं, बहुत से रोड्स बन रहे हैं, रोड्स तो चाहिए ना,
सप्लाई चेन चाहिए, जैसे आपको रोड चाहिए कश्मीर से लेह तक, वो चाहिए। फिर एक रेलवे लाइन बन रही है जो आपके बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से लेह तक जाएगी, जहां पे 1 करोड़ लाख करोड़ रुपए खर्चा जा रहा है ताकि हमारे ट्रुप्स की मूवमेंट हो सके अगर चाइना अटैक करे। क्या हम अपनी सिक्योरिटी वांगचुक के भरोसे छोड़ दें? ये डिफेंड करेगा हमें? कहता हम चाइनीज को रास्ता दिखा देंगे। भाई आजकल जो फोर्सेज आती है उनको सारा रास्ता पता होता है, कहां जाना है, उनके पास सैटेलाइट की इमेजेस है, तुम रास्ता बताओगे उसको? तो ऐसी बातें करके वांगचुक ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। और चलिए कोई बात नहीं, उसको था कि मैं दिल्ली में बैठूंगा तो मुझे जनता बहुत प्यार करेगी, वो पूछेगी, जैसे केजरीवाल को लगता था, जैसे ममता बनर्जी को लगता था। एक बार बाहर निकले तो लोगों ने जूतों से इनका मतलब वेलकम किया। चलिए प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।